भैया मिर्ची खेती कीजिए और लाखों रुपए कमाइए। तो लाखों रुपए आप कैसे कमा सकते हैं भैया? तो आप मिर्ची खेती करके लाखों रुपए कमाने के लिए आपको मिर्ची को अधिक फलन करना होगा, अधिक उसका फलन क्रिया को तेज करवाना होगा, उसका पौधा में अधिक ग्रोथ होना चाहिए। तो उस सिस्टम में हमारे वीडियो में आप लोग जुड़े रहे, इनके बारे में इस तरीके हम आप लोगों को बता रहे हैं। मतलब मिर्चियाँ रोपाई से लेकर उसके जो पौधा का संरक्षण, उसमें लगने वाली बीमारियाँ, उसके रोकथाम यानी नियंत्रण, सारा डिटेल में हम आप लोगों को बात प्रमाण के साथ बताने जा रहे हैं भैया। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े रहे, हमारे वीडियो को देखते रहे। तो भैया आज मैं आया हूँ मिर्ची के खेत। मिर्ची अभी भी लगा सकते हैं भैया। तो यह मिर्ची देख रहे हैं कितना फला हुआ मिर्ची है, देख सकते हैं। मतलब पत्ता से ज़्यादा इसका फल ही है, जितना पत्ता नहीं है भैया उतना मिर्ची फला हुआ है इसमें, देख सकते हैं। एक पौधा नहीं, हजारों पौधा मोहिया भैया, देख सकते हैं। एक नहीं, आप पूरा प्लॉट हमारा देख सकते हैं जो कितना फला हुआ है मिर्ची, और कितना हरा भरा है, कितना अच्छा है, कितना साफ सफाया है, कितना लुभावना है देखने में। तो इसलिए भैया आप जो तरफ देखिए, जिधर देखिए, मेरा मिर्ची ही मिर्ची है खेत में। पत्तों से ज़्यादा मिर्ची है। और अधिक उत्पादन कैसे लेना चाहिए ताकि आपका अधिक मुनाफा हो, आप अधिक पैसा कमा सके, आप अपना जीवन अधिक अच्छा से सुखी बना सके। तो भैया हमारे साथ जुड़िए। तो देखिए यह मिर्ची कौन है भैया, हम आपको बताने जा रहे हैं। यह मिर्ची है भैया नामधारी का, हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ। देखिए आप देख रहे हैं यह मिर्ची नामधारी शीर्ष है, देख रहे हैं आप। यह इसका ये पैकेट है वेजिटेबल सीड्स NS 1701। यह मिर्ची का नंबर है भैया NS 1701। जो मिर्ची लगा है ये मिर्ची कमाल है। यह मिर्ची जितना फलेगा भैया आपको मालामाल कर देगा, आपको मन मीठा कर देगा, आपको कुछ एक दिनों कुछ एक महीनों में ही आपको लाखपति बना देगा। तो आप कैसे करें मिर्ची खेती? ये तो बीज है, ये तो बीज अच्छा क्वालिटी का यह बीज हुआ। लेकिन आप खेती कैसे क्वालिटी से करें, कैसे अच्छा तरीका से करें ताकि आपका पौधा निरोग हो, आपका फलन क्रिया अच्छा हो, आपका मिर्ची सीधा फले, आपका मिर्ची में पत्ता में कोकुड़ी न लगे, आपका मिर्ची लंबा समय तक फलते रहे, आपका मिर्ची अधिक उत्पादन दे ताकि आप अधिक पैसा कमा सके, आपका अधिक मुनाफा हो। तो भैया मिर्ची लगाने से पहले आप अभी से प्लांट बना लीजिए। ये तो लगा हुआ मिर्ची है, लेकिन अब जो लगाएंगे आप अगस्त सितंबर में मिर्ची लगाने का समय आ रहा है। वैसे तो अभी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपका खेत पूरा ऊंचा होना चाहिए, कहीं बारिश का पानी आया फिर उसे निकल जाना चाहिए, और आपका खेतों के आसपास कहीं पोखर न हो, कहीं गड्ढा गुड्ढी न हो, यानी कि वर्षा के पानी आपके खेत के आसपास में नहीं जमाना चाहिए। यदि ऐसा ज़मीन है भैया आप लोगों के पास तो अभी भी मिर्ची लगा सकते हैं। अभी जो मिर्ची लगाएंगे आप, अभी जो है आप सिर्फ नर्सरी में बेड रखें और आप मिर्चा आप जो है डेंग पर लगाएं, यानी कि मतलब बड पर लगाएं। अभी जो 1 फीट का बड बनाएं उस पर मिर्चा लगाने वाला यदि उस तरह का खेत है भैया तो आप आज ही तैयार हो जाइए। आज ही निर्णय ले लीजिए हमको मिर्ची लगाना है। वैसों खेत वाले जिसका ऊंचा हो तो भैया आप लगाना है तो आज से ही तैयार हो जाइए और मिर्ची लगाइए। 3 महीना में आप लाखों रुपया कमा सकते हैं भैया। ऐसा पैसा किसी व्यापार बिजनेस में नहीं कमा पाएंगे आप। तो खेती करना है तो व्यवसायिक खेती कीजिए, व्यापार की तरह खेती कीजिए। जिस तरह व्यापार में आप लगनशील लगाते हैं उसी तरह खेती में लगाइए। तो भैया यह मिर्ची है आपको NS 1701 का। तो अभी जो यदि उस तरह का खेत नहीं है, यदि आम तरह के खेत है भैया जो जनरल खेत है, तो आप मिर्ची को लगाइए अगस्त सितंबर में। आप उसका अगस्त के पहला वीक यानी कि पहला हफ्ता में आप बड बनाइए। बड बना करके आप जो है मतलब नर्सरी बनाइए। नर्सरी में 1 एकड़ यदि बीज आप लगाने के लिए चाहते हैं भैया तो आपको 12 पैकेट बीज गिरना पड़ेगा और 1-2 पैकेट आपको एक्स्ट्रा गिरा रखना पड़ेगा बेड में, क्योंकि हो सके कितना पौधा आपको मरेगा, उसमें थोड़ा बारिश का समय आएगा तो कितना पौधा मर सकता है, कितना पौधा को इल्लियाँ खा सकती है। इसलिए भैया आपको 1 एकड़ खेती करने के लिए 14 पुरिया आपको यानी कि 140 ग्राम जो है आपका यह मिर्ची का बीज अपना बेड में रखना होगा, नर्सरी में रखना होगा। इसके बाद वो कब रखना होगा भैया? तो अगस्त पहला हफ्ता में। और
20 से 25 दिन में आपका ये रोपाई करने वाला हो जाएगा। 25 दिन से नीचे आपको तो रोपना ही नहीं चाहिए पौधा। क्यों? क्योंकि भैया 25 दिन के नीचे जो पौधा जो आप नर्सरी में रखेंगे उसका रूट का पूरा वृद्धि नहीं होता है। इसलिए यदि वो पौधा लगाएंगे, कम समय का पौधा 15-20 दिन का पौधा लगाएंगे, आपका पौधा खेत में सूखेगा, मरेगा, जो लगना चाहिए वो नहीं होगा, आपका पौधा मतलब आपका खेत खराब होगा। इसलिए भैया 25 दिन के बाद ही आप नर्सरी से प्लांटेशन करके आप सीधा फील्ड में ले जाइए। दूसरा बात भैया, आप जिस खेत में मिर्ची लगाने के लिए प्लान बना रहे हैं अगस्त सितंबर में, तो भैया वो खेत में अभी आप भिंडी लगा सकते हैं, अभी करेला लगा सकते हैं, अभी खीरा लगा सकते हैं, बोड़ी लगा सकते हैं, इसके बाद घिउरा लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं। मतलब ऐसा 12-15 सब्जियां ऐसा है जो अभी आप लगा सकते हैं। और ये सब अभी लगाने के बाद 2 महीना में, आज 11 अप्रैल है भैया, तो 11 अप्रैल, 11 मई, 11 जून से आपका तुड़ाई शुरू हो जाएगा। और 11 जून, जुलाई, अगस्त यानी कि पूरा अगस्त में आपका खेत खाली हो जाएगा। तो भैया खाली होने के बाद आप 1 अगस्त में खेत को तुरंत जुताई करके आप उसमें मिर्ची लगा सकते हैं और लाखों रुपया कमा सकते हैं। भैया आप व्यापार की तरह, व्यवसाय की तरके खेती करके मिर्ची सीधे लाखों रुपया कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले भैया आपको इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा। ये क्या है? गोबर में देखिए हमारा यहाँ डंपिंग करके रखे हैं। इसमें एक खेत में तो हम पूरा लगाए थे इसमें गोभी, और हमारा गोभी बेजोड़ गोभी हुआ, ऐसा कोई हुआ जो आप लोग देख कर चकित हो रहे होंगे। और बाजार में भी हमारा गोभी देखकर किसानों से परेशान होता था। देख रहे हैं ये हमारा गोबर का डंपिंग, देखिए गोबर खाद। भैया ये गोबर खाद का बहुत बड़ा कमाल है। यदि गोबर खाद नहीं है भैया, आप खेती नहीं करें तो भी होगा। यदि खेती करना चाहते हैं तो गोबर खाद का इस्तेमाल कीजिए और अच्छा खेती लगाइए। तो गोबर खाद, इससे क्या फायदा होगा भैया? इसी तरह आप गोबर, सड़ा हुआ गोबर खाद का इस्तेमाल कीजिए और खेत में आपको अच्छा फसल लगेगा, पौधों का भरपूर पोषण मिलेगा। तो गोबर खाद में भैया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सल्फर, जिंक के साथ साथ ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड सारा चीज से भरा हुआ होता है। आपका पौधा को जो चाहिए, जो पोषण चाहिए, जो खाना चाहिए, भरपूर मात्रा में आपका एक गोबर खाद से मिलेगा। लेकिन रासायनिक खाद से भैया अगर डीएपी डालेंगे सिर्फ उसमें फास्फोरस ही मिलेगा, यदि यूरिया डालेंगे तो सिर्फ उसमें नाइट्रोजन ही मिलेगा, यदि पोटाश डालेंगे तो सिर्फ उसमें पोटासियम ही मिलेगा। ये सारा चीज़ें मिलेगा। जिंक डालेंगे सिर्फ जिंक होगा, आप सूक्ष्म तत्व डालेंगे तो आयरन, उसमें आयरन ही होगा। लेकिन ये गोबर खाद में भैया हर एक सभी जो है इसमें विटामिन यानी कि सभी तत्व है, एसिड इसमें मिला हुआ है भैया। इसलिए आपका पौधा को बहुत अच्छा मदद करेगा, आपका पौधा को ग्रोथ में मदद करेगा, आपका पौधा को भरपूर पोषण देगा, आपका पौधा लंबी समय तक फैलेगा, आपका पौधा अधिक उत्पादन देगा, आपका पौधा के प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाएगा, आपका पौधा निरोग होगा और आपका पौधा में फलन क्रिया तेज होगा। तो भैया आपका पौधा उत्पादन अधिक देगा। यदि आपका उत्पादन अधिक देखा भैया तो आपका बेनिफिट अधिक होगा। सामने सीधा एग्जाम्पल है, ये देखिए मोसा साग इसे बोलते हैं, तो कोई इसे जो है चौड़ाई साग कहते हैं, तो कोई इसे गिरधारी साग कहते हैं। आप देख रहे हैं ये सिर्फ आप देखिए एक ही पौधा साग है, देख रहे हैं इसके बगल में है, देख रहे हैं ये 2 नहीं भैया, एक पौधा साग है सिर्फ। और एक पौधा साग का ग्रोथ देखिए कितना दूर से फैला हुआ है। आप इस तरह का ग्रोथ किसी भी तरीके चाहे आप रासायनिक में जितना भी खाद दे दे, लेकिन इस तरह का ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन बगल में गोबर मल का डंपिंग क्या हुआ है, इसका पौधा देखिए कितना ग्रोथ है भैया। ये आपका जीता जागता प्रमाण आप दिखा रहे हैं आपको। तो भैया अब तो मिर्चा अब लगाना चाहिए, तो कैसे लगाना चाहिए? तो भैया आप 1 एकड़ खेत के लिए 14 पुरिया आप जो है बीज खरीदे और उसे जो है बेड बनाकर आप उसकी कितना जगह लगता है बीज के हिसाब से वो बेड बनाइए। आप उस पर जो है छिड़काव विधि रखें कि चाहे आप लाइन विधि लगा रखें नर्सरी में, वो रखिए। रखने के बाद भैया आप 1 एकड़ खेत में आपको 12 से लेकर 14,000 पौधा लगाना होगा और आपको सीधा लाइन में लगाना होगा। जिस तरह का देख रहे हैं भैया लाइन में है, आपको मिर्ची लाइन में लगाना होगा। तो लाइन में लगाने से पहले भैया यानी कि मिर्ची को खेत में लगाने से पहले खेत को तैयारी कैसे करें? तो भैया खेत को अच्छी तरह तैयारी करें, रोटावेटर से तैयारी करें, ताकि आपका खेत में खरपतवार ना हो, आपका खेत पूरा क्लीन हो यानी कि साफ हो, आपका खेत में ढिक्का नहीं होना चाहिए, आपका मिट्टी भुरभुरा होना चाहिए। तो भैया भुरभुरा मिट्टी के लिए
आप उसमें भरपूर मात्रा में गोबर मर का इस्तेमाल करें। यानी कि 1 एकड़ खेत में आप 6 से 7 ट्रैक्टर गोबर मर, सड़ा हुआ गोबर मर को अच्छी तरह से उसमें छिड़काव करें। इसके बाद उसको जुताई करें। जुताई करने के बाद अंतिम जुताई में या अंतिम जुताई से पहले जिस समय आप गोबर खाद छिड़काव करके जुताई करेंगे, उस समय आप खेत में 3 से लेकर 5 किलो भैया ट्राइकोडर्मा, जो झोल में आता है, पाउडर में आता है, उनको इस्तेमाल करें, उनको छिड़काव करें। पाउडर है भैया, उससे जो है गोबर मन में और उसको छिड़काव करें मिला करके, और झोल है तो भैया उसको भी आप गोबर मन में छिड़काव करें। वो कैसे ट्राइकोडर्मा को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए वो आपको मैंने दूसरा वीडियो में शेयर करेंगे। तो भैया 3 से लेकर 5 किलो ट्राइकोडर्मा और गोबर मर का भरपूर मात्रा में छिड़काव कर जुताई करे। उसे 1 हफ्ता छोड़ दे। 1 हफ्ता के बाद उसका अंतिम जुताई में आप यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, जिंक और धनजाइम गोल्ड, यानी कि 1 बोरा 1 एकड़ में आप 2 बोरा DAP डालें। फास्फोरस जिसमें पाया जाता है, 1 बोरा पोटास, 1 बोरा यूरिया, और आप 1 बाल्टी यानी कि 10 किलो धनजाइम गोल्ड और 5 से लेकर 7 किलो जिंक, ये सब मिला करके आप खेत में छिड़काव करें। और अंतिम जुताई अच्छी तरह से करके खेत में क्यारी बनाएं। क्यारी इसलिए बनाना चाहिए भैया ताकि आपको सिंचाई करने में अच्छा हो, पानी पटाने में आसान हो। क्यारी आप पानी पटा सकते हैं, उसमें नाला बना सकते हैं, नाला से आप पानी ले सकते हैं। तो उस तरह करके क्यारी बना करके भैया आप 20 और 18 इंच में रोपाई करें। यानी कि पौधों से पौधों का दूरी 18 इंच और लाइन से लाइन का दूरी भैया 20 इंची में आप सीधा डोरी ताने और उसी डोरी हिसाब में आप रोपाई करें। रोपाई करने के बाद खेत को भैया खरपतवार से साफ रखते जाए, यानी कि खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए। इसके बाद यदि वो पानी मांग रहा है भैया, यदि खेत आपका सूख गया है, उसमें सिंचाई डालें, समय समय में उसमें पानी डालें। और खेत में जो है आप व्हील चला कर हो, जिस तरह से हो खरपतवार से खेत को पूरा मुक्त रखें। और इसे जब खरपतवार से मुक्त हो जाएगा भैया 20 से 25 दिन के बाद आपका मिर्ची का पौधा हरा भरा हो जाएगा, आपका खेत में ग्रोथ अच्छा आ जाएगा। और इसमें क्या होगा भैया, तो समय समय में आप उसमें छिड़काव करें। क्या छिड़काव करना चाहिए भैया, अधिक फलन क्रिया को तेज करने के लिए आपको क्या देना होगा, तो मैं दिखा रहा हूँ भैया। अधिक फलन क्रिया को तेज करने के लिए भैया आप ये देख रहे हैं धनजाइम गोल्ड, 1 लीटर पानी में 1.5 ml धनजाइम गोल्ड आप मिला करके आप छिड़काव करें। आपका पौधा हरा भरा रहेगा, आपका पौधा अधिक पोषण लेगा जमीन से, आपका पौधा में फलन क्रिया तेज होगा, आपका पौधा अधिक उत्पादन देगा। तो भैया इसके लिए आप धनजाइम गोल्ड का इस्तेमाल करें। ये फलन क्रिया को तेज करता है, तेज करने के साथ साथ आपका पौधा को स्वच्छ रखता है और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो दूसरा भैया इस तरह से कपूरी आने के लिए से मतलब कपूरी से बचाने के लिए आपका फलन सीधा रहना चाहिए, टेढ़ा नहीं रहना चाहिए। यानी कि फंगीसाइड जो लगता है उससे नियंत्रण करने के लिए भैया आपको क्या करना है, तो उसके नियंत्रण के लिए भैया फंगीसाइड के नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, रस कीड़ा को नियंत्रण करने के लिए आप देख रहे हैं भैया आशा टॉप। ये आशा टॉप कमाल है और अच्छा काम करता है आशा टॉप, जिसमें कि एसी फेड कितना है देख रहे हैं भैया, इसमें 75.5% है। तो यही जो है आपका कोकड़ी नहीं लगने देगा, आपका पौधा को स्वच्छ रखेगा, पत्तियाँ को स्वच्छ रखेगी, पत्तियाँ को साफा रखेगी, आपका पौधा को संरक्षण करेगा। तो आपका पौधा अधिक फलन क्रिया में तेज होगा, आपका उत्पादन ज़्यादा होगा। इसके बाद भैया इल्लियाँ लगेगी, आपका इल्लियाँ लगेगी और आपका जो इस तरह का फूल पीला होकर झड़ जाते हैं उनके लिए भैया साफ को इस्तेमाल करें, यानी कि बेबेस्टिन। जो बेबेस्टिन का क्या करेगा भैया, जो उसमें इल्लियाँ मतलब साफ जो है या बेबेस्टिन है, उसमें जो है आपको जो फूल देता है और पीला होकर झड़ जाता है उसको झड़ने के लिए नहीं देगा। तो आपका हर एक फूल में आपका उसमें मिर्ची फैलेगा, तो आपका मिर्ची इसी तरह फैलेगा, इतना दुप्पा फैलेगा, आपका उत्पादन ज़्यादा होगा। इसके बाद भैया इल्लियाँ लगती है, तो इल्लियाँ को नियंत्रण करने के लिए आसान दवाई है भैया, ये देख रहे हैं कोबरा, इसे कोबरा है और इसमें जो छपा हुआ जितना ये किराए हैं, इल्लियाँ हैं, मकड़ा है, सबको मारने वाली है। और ये दवाई नरम है, खास मतलब अच्छा दवा है ये। तो इसको भैया क्या करें, 15 दिन में 1 दिन या 1 महीना में 1 बार इसका छिड़काव करें, ताकि आपका पौधा में आपका फल में इल्लियाँ न लगे, फल छेदक कीड़ा न लगे, रस न लगे और आपका पौधा स्वच्छ रहे। आपका फलन क्रिया अच्छा होगा भैया, आपका उत्पादन भी अच्छा होगा। उसी तरह भैया
अब क्या करना है, यह देख रहे हैं स्टिकर है, देख रहे हैं स्टिकर है ये। तो स्टिक्स भैया क्या करता है, ये लस्सा भी कहा जाता है इसे। अब ये जो है उसे मिला कर छिड़काव करेंगे 1 लीटर पानी में 1 ml मिलाइए और आप उसमें छिड़काव करेंगे तो क्या होगा भैया, और दवाई के साथ जो आप छिड़काव करेंगे, जैसे कि कुबरा हुआ या तो आपको आशा टफ है, इसके बाद बेबिस्टिन हुआ, उसके साथ मिलाकर या धनजम गोल्ड, अगर इसके साथ में अगर स्टिकर मिलाकर छिड़ेंगे भैया, छिड़काव करेंगे, आपको जो आप छिड़काव करेंगे स्प्रे पंप से, तो आपका ऊपर के भाग में पड़ेगा। ऊपर के भाग में जब पड़ेगा भैया, तो वो स्टिक का काम है वो दवाइयाँ को जो है उसका जड़ तक पहुंचाना, अंदर भाग तक पहुंचाना, ताकि पत्ते के नीचे जो हमारा कीटनाशक किराए हैं, जो हमारा इल्लियाँ हैं, वो सब जो है मर जाएगा। यानी कि आपका पौधा स्वच्छ रहेगा, आपका पौधा साफ सफाई रहेगा, आपका पौधा निरोग रहेगा, यानी आपका उत्पादन ज़्यादा होगा। एक मिर्ची है ऐसा खेती है भैया, आप अगर अगस्त में रोपाई करेंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से वो तुड़ाई शुरू हो जाएगा। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 8 महीना आप तुड़ाई करते रहेंगे और समय समय उसको संरक्षण करते रहें। आप 8 महीना तक मिर्चा को तुड़ाई करते रहें और 1 एकड़ मिर्चा में आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, जितना से कि आप व्यापार से भी नहीं कमा पाएंगे, उतना आप खेती से कमा सकते हैं। तो इसलिए भैया हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहे आप। यदि आप खेती करने चाहते हैं, मिर्ची लगाने के लिए चाहते हैं, तो आने वाले सीजन में जब अगस्त सितंबर में, तो आप अभी से हो जाइए तैयार और अपना खेत को उस तरह से समर कर लीजिए। इसके बाद गोबर मल का डंपिंग करके अभी से रखिए और उस समय आप गोबर मल का इस्तेमाल कीजिए अधिक और अधिक उत्पादन पाइए। भैया तो धन्यवाद, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े रहे, हम आपका सभी समस्याओं के बारे में आपका मुफ्त में सलाह देंगे। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है भैया +977 98 070 77 047। भैया हमारा व्हाट्सएप नंबर फिर ध्यान दें, +977 98 070 77 047। भैया हम आपको एक खेती संबंधी एकदम फ्री में हम आपको सलाह देंगे। हमेशा जब हमको आप फ़ोन करेंगे, आपका फ़ोन हम रिसीव करेंगे, आपका पूरा सलाह देंगे, समस्या का समाधान करेंगे। तो भैया धन्यवाद, नमस्कार।